नमस्कार दोस्तों। कल्पना कीजिए कि आपकी उम्र 60 साल हो चुकी है। अब नौकरी नहीं है। कमाने की क्षमता पहले जैसी नहीं रही। महंगाई लगातार बढ़ रही है। दवाइयों का खर्च अलग है। ऐसे समय में अगर हर महीने आपके खाते में पेंशन आए तो जीवन कितना आसान हो सकता है। लेकिन दुख की बात यह है कि भारत में लाखों लोग आज भी ऐसी योजनाओं के बारे में नहीं जानते, जिनका लाभ लेकर वे अपने बुढ़ापे को आर्थिक रूप से सुरक्षित बना सकते हैं। सरकार ने अलग अलग वर्गों के लोगों के लिए कई पेंशन योजनाएं शुरू की हैं। कुछ योजनाएं किसानों के लिए हैं, कुछ असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए और कुछ सीधे वरिष्ठ नागरिकों के लिए बनाई गई हैं। आज की इस वीडियो में हम भारत की 5 सबसे महत्वपूर्ण पेंशन योजनाओं के बारे में विस्तार से जानेंगे। हम जानेंगे किसे लाभ मिलेगा, कितनी पेंशन मिलेगी, आवेदन कैसे करें, कौन से दस्तावेज लगेंगे और कौन सी योजना आपके लिए सबसे बेहतर है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आखिरी योजना करोड़ों लोगों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। योजना नंबर 5, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना। दोस्तों, भारत में करोड़ों लोग ऐसे हैं जो किसी कंपनी में स्थायी नौकरी नहीं करते। कोई रिक्शा चलाता है, कोई मजदूरी करता है, कोई दुकान पर काम करता है, कोई घरेलू कामगार है। ऐसे लोगों के पास रिटायरमेंट के बाद आय का कोई निश्चित स्रोत नहीं होता। इसी समस्या को देखते हुए सरकार ने प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना शुरू की। इस योजना का उद्देश्य असंगठित क्षेत्र के कामगारों को बुढ़ापे में आर्थिक सुरक्षा देना है। इस योजना में 18 से 40 वर्ष तक का व्यक्ति शामिल हो सकता है और 60 वर्ष की आयु के बाद 3,000 रुपये प्रति माह पेंशन प्राप्त कर सकता है। सरकार भी बराबर का योगदान करती है। कौन आवेदन कर सकता है? असंगठित क्षेत्र का कामगार, उम्र 18 से 40 वर्ष, मासिक आय निर्धारित सीमा के भीतर, लाभ 60 साल के बाद, 3,000 रुपये मासिक पेंशन। सरकार का बराबर योगदान परिवार को सुरक्षा। सोचिए, अगर कोई मजदूर 25 साल की उम्र में इस योजना से जुड़ जाता है तो बुढ़ापे में उसे नियमित पेंशन मिल सकती है। यह उन लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है जिनके पास कोई पीएफ या सरकारी पेंशन नहीं है। योजना नंबर 4, प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना। अगर आप किसान हैं या आपके परिवार में कोई किसान है तो यह योजना आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। भारत में करोड़ों छोटे और सीमांत किसान हैं। उनकी सबसे बड़ी चिंता यह होती है कि खेती करने की उम्र निकल जाने के बाद आय का स्रोत क्या होगा। इसी समस्या को दूर करने के लिए प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना शुरू की गई। इस योजना के तहत पात्र किसानों को 60 वर्ष की आयु के बाद 3,000 रुपये प्रतिमाह पेंशन का प्रावधान है। योजना की मुख्य बातें: किसानों के लिए विशेष पेंशन योजना, 18 से 40 वर्ष की उम्र में जुड़ सकते हैं। 60 वर्ष के बाद पेंशन सरकार भी योगदान करती है। भारत जैसे कृषि प्रधान देश में यह योजना किसानों के लिए काफी उपयोगी मानी जाती है। योजना नंबर 3, अटल पेंशन योजना। दोस्तों, अगर किसी एक पेंशन योजना ने भारत में सबसे ज्यादा लोकप्रियता हासिल की है तो वह है अटल पेंशन योजना। यह योजना विशेष रूप से उन लोगों के लिए बनाई गई है जिनके पास कोई सरकारी पेंशन नहीं है। अटल पेंशन योजना 18 से 40 वर्ष की आयु के लोगों के लिए है। इसमें नियमित योगदान करने पर 60 वर्ष की आयु के बाद 1,000 रुपये से 5,000 रुपये तक की गारंटीड मासिक पेंशन मिल सकती है। योजना की विशेषताएं: सरकारी गारंटी 1,000 रुपये से 5,000 रुपये तक पेंशन बैंक खाते से ऑटो डेबिट पति पत्नी को। इसके नामांकन 9 करोड़ से अधिक हो चुके हैं। योजना नंबर 2, राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना, IGNOAPS। अब बात करते हैं उस योजना की जिसका लाभ सीधे वरिष्ठ नागरिकों को मिलता है। इस योजना का पूरा नाम है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना। यह राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम का हिस्सा है। इस योजना का उद्देश्य गरीब और जरूरतमंद बुजुर्गों को आर्थिक सहायता प्रदान करना है। 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के पात्र वरिष्ठ नागरिकों को इस योजना के तहत मासिक पेंशन दी जाती है। केंद्र सरकार योगदान देती है और कई राज्य अतिरिक्त राशि भी जोड़ते हैं। मुख्य लाभ: नियमित आर्थिक सहायता, सीधे बैंक खाते में पैसा। गरीब बुजुर्गों को मदद क्यों जरूरी है? भारत में लाखों ऐसे बुजुर्ग हैं जिनके पास कोई पेंशन नहीं है, न नौकरी, न व्यापार, न कोई स्थायी आय।
ऐसे लोगों के लिए यह योजना जीवन रेखा की तरह काम करती है। कई राज्यों में केंद्र की राशि के साथ राज्य सरकार अतिरिक्त सहायता भी देती है। योजना नंबर 1, अटल पेंशन योजना, भारत की सबसे लोकप्रिय पेंशन योजना। दोस्तों, अगर भारत की सबसे लोकप्रिय और भरोसेमंद पेंशन योजनाओं की बात की जाए, तो अटल पेंशन योजना सबसे ऊपर आती है। यह योजना खास तौर पर उन लोगों के लिए बनाई गई है जो प्राइवेट नौकरी करते हैं, मजदूरी करते हैं, छोटा व्यापार करते हैं या असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं। इस योजना में 18 से 40 वर्ष की आयु का कोई भी पात्र व्यक्ति शामिल हो सकता है और 60 वर्ष की आयु के बाद 1,000 रुपये से 5,000 रुपये तक की गारंटीड मासिक पेंशन प्राप्त कर सकता है। सोचिए, अगर आपने युवावस्था में थोड़ा थोड़ा पैसा जमा किया और बुढ़ापे में हर महीने निश्चित पेंशन मिलने लगी, तो आर्थिक चिंता काफी कम हो सकती है। यही इस योजना का सबसे बड़ा उद्देश्य है। आवेदन के लिए जरूरी दस्तावेज दोस्तों, किसी भी सरकारी योजना का लाभ लेने के लिए दस्तावेज बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। अधिकांश पेंशन योजनाओं में सामान्य रूप से निम्न दस्तावेजों की आवश्यकता पड़ सकती है: आधार कार्ड, बैंक पासबुक, मोबाइल नंबर, पासपोर्ट साइज फोटो, आयु प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र। कुछ योजनाओं में अतिरिक्त दस्तावेज भी मांगे जा सकते हैं। यदि हम 2026 में लोकप्रिय सरकारी पेंशन योजनाओं की बात करें, तो इनमें प्रमुख रूप से शामिल हैं: 1. अटल पेंशन योजना। 2. प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना। 3. प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना। 4. राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना। इन योजनाओं का उद्देश्य अलग अलग वर्गों को बुढ़ापे में आर्थिक सहायता प्रदान करना है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने भारत की प्रमुख पेंशन योजनाओं के बारे में विस्तार से जाना। अगर आप चाहते हैं कि बुढ़ापे में आर्थिक परेशानियों का सामना न करना पड़े, तो जितनी जल्दी हो सके किसी उपयुक्त पेंशन योजना की जानकारी लेकर उसमें शामिल होने पर विचार करें। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस जानकारी को अपने परिवार और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। धन्यवाद।